बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 डेट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। प्रीवियसली लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर आपको प्रॉब्लम नंबर 1 सिखाई गई थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको उस चीज़ का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस क्वेश्चन को एंड तक देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप स्टूडेंट्स के पास जो होनी चाहिए किताब, वो राइटर सुहेल अफजल की होनी चाहिए, चाहे ओल्ड एडिशन की हो चाहे न्यू एडिशन की हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट ईयर का फ़र्क पड़ता है। अब हम आपके सामने क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। Calculate the following ratios from the balance sheet given below. पॉइंट नंबर ए है करंट रेशियो, पॉइंट नंबर 2 है क्विक रेशियो, सी है डेबिट इक्विटी रेशियो, डी है प्रॉपर्टी रेशियो और ई है फिक्स्ड एसेट रेशियो। नीचे है बैलेंस शीट ऑफ एक्स एलटीडी। इसमें क्या है, लायबिलिटीज आर एस, एसेट्स आर एस। लायबिलिटीज आर एस है शेयर कैपिटल 5 lakh, reserves and surplus 1 lakh, 12% mortgage loan 4 lakh 40,000, 10% debentures 1 lakh 60,000, bank overdraft 1 lakh, creditors 80,000, outstanding expenses 20,000। नेक्स्ट है एसेट्स आर एस। एसेट्स हैं प्लांट एंड मशीनरी 8 lakh, फर्नीचर एंड फिक्सचर 2 lakh, स्टॉक 2 lakh 20,000, डेटर्स हैं 1 lakh 10,000, एडवांसेस 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000, कैश इन हैंड 52,000। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप लोग इस पिक्चर पर बहुत अच्छे से आप लोगों ने ना तवज्जो करनी है। सबसे पहले हमने मालूम करना है करंट रेशो। तो करंट रेशो का फार्मूला आपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी सीखा था। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो सॉल्यूशन के अंदर देखो तो करंट एसेट मैंने लिखे हुए हैं 4 लाख, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी मैंने लिखी हुई है 2 लाख। ये 4 लाख कहां से आया, 2 लाख कहां से आया? तो आपकी बुक में एसेट साइड पर नोट करो, आपने उस एसेट साइड में से करंट एसेट ढूंढने हैं। बुक आपके पास ओपन होनी चाहिए, मैं पीछे की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकता। तो बुक आपने ओपन की हो तो मैं आपको बता देता हूं करंट एसेट कौन कौन से हैं विद अमाउंट। सबसे पहले एसेट साइड पर दिया हुआ है स्टॉक 2,20,000, ये आपका करंट एसेट है, इसको लें, इस अमाउंट को लें। उसके बाद डेटर 1,10,000, इस अमाउंट को आपने लेना, ये भी करंट एसेट है, दोनों को जमा करें। फिर आपके पास है एडवांसेस 10,000, इसको भी आपने प्लस करना है। फिर उसके बाद आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस है 8,000 और कैश इन हैंड 52,000। तो इन तमाम वैल्यूज को जमा करें तो आपके पास 4 लाख आ जाता है, करके देख लीजिएगा आप। तो ये आपके हैं करंट एसेट। अब करंट लायबिलिटी 2 लाख मैं किस तरह लेकर आया? लायबिलिटी जो आपको दी हुई है साइड आपकी बुक के अंदर, उसमें आप करंट लायबिलिटीज ढूंढे। उस लायबिलिटी साइड के अंदर करंट और फिक्स लायबिलिटी सारी इंक्लूडेड है। करंट लायबिलिटी नंबर 1 आपकी कौन सी है? सबसे पहले आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, फिर क्रेडिटर 80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। इन तीनों को आप जमा करें तो आपके पास आ जाता है 2 लाख। तो अब आपने क्या करना है, 4 लाख को डिवाइडेड 2 लाख कर दिया तो आपके पास आंसर आएगा 2, लेकिन आपने साथ रेशो का साइन डालकर 1 लिख देना है। तो इस तरह ये पहली रेशो यानी कि करंट रेशो, उसका आंसर आपके पास आ चुका है। अब हम मालूम करेंगे नेक्स्ट अपनी इक्वेशन क्विक रेशो। क्विक रेशो किसे कहते हैं? आपको मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी, कि क्विक रेशो का दूसरा नाम लिक्विडिटी रेशो होता है। फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ वर्ड उसने क्या किया हुआ है, डिफरेंट यूज किया हुआ है। तो क्विक रेशो आपको पेपर वाला पूछ ले, आपको पेपर वाला लिक्विडिटी रेशो पूछ ले, सेम फार्मूला आप लिख सकते हैं। फार्मूला क्या था? लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो हमने क्वेश्चन यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 1 करंट रेशो के अंदर हम निकाल के आए हैं 2 लाख की करंट लायबिलिटी, लेकिन लिक्विड एसिड हमने निकालने हैं। तो लिक्विड एसिड
निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है। उसका फार्मूला होता है, नीचे लिखा हुआ है, लिक्विड एसिड इज इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। पीछे वाले क्वेश्चन में था प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इसलिए मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का लफ्ज लिखूंगा। करंट एसेट हमारे पास कितने थे 4 लाख, इसमें से माइनस करें स्टॉक 2,20,000, माइनस करें प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000, तो आपके पास 4 लाख में से ये दोनों वैल्यूज माइनस करें तो 1,72,000 लिक्विड एसेट निकल आते हैं। अब इस वैल्यू को आप बटे के ऊपर रखें, यानी कि 1,72,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.86। ये आंसर आ गया क्विक रेशो का, लेकिन साथ में आपने रेशो डालकर 1 लिख देना है, क्योंकि करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो या क्विक रेशो का आंसर हमेशा हम रेशो की सूरत में लिखते हैं, साथ 1 लगा देते हैं। तो ये सेकंड रेशो थी जिसका हम आंसर निकाल चुके हैं। अब हम थर्ड अपनी रेशो करेंगे, डेट इक्विटी रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला क्या होता है, डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। देखें ये फार्मूला कंप्लीटली ना आपके गिवन कंडीशन से निकल आता है। जैसे देखो डेट इक्विटी रेशो है ना, तो लॉन्ग टर्म डेट पहला लफ्ज फार्मूले में बटे के ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेट किसे कहते हैं, लंबे अरसे के कर्जे। लॉन्ग टर्म डेट देखो मैंने लिखा हुआ है विच इज गिवन इन क्वेश्चन एज अ परसेंटेज, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट आपको आपके क्वेश्चन नंबर 2 में परसेंटेज के अंदर दिए हुए हैं, और लॉन्ग टर्म डेट जो होते हैं ना वो हमेशा लायबिलिटी साइड पर लिखे होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अपनी बुक जरा ओपन करें, उसमें देखें जरा, लायबिलिटी साइड पर आपको एक दिया हुआ है 12% मॉर्गेज लोन 4,40,000 का, और 10% बेंचर 1,60,000। अब ये दोनों चीजें ऐसी थी जो कि लायबिलिटी साइड के अंदर आपको परसेंटेज में दी हुई थी, और जो चीज लायबिलिटी साइड में परसेंटेज के अंदर दी हो ना, मतलब उसके साथ लिखा हो 12% या 10%, वो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर भी। तो आपने इन दोनों को कर देना है जमा। इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास जो लॉन्ग टर्म डेट्स बनेंगे वो बनेंगे 6 लाख के। अब बटे के नीचे आपको जो दूसरी चीज चाहिए थी वो थी इक्विटी। इक्विटी का फार्मूला होता है क्या, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ये फार्मूला होता है। जैसे लिक्विड एसेट का फार्मूला था ना, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अब शेयर कैपिटल और रिजर्व आपको कहां मिलेंगे, आपकी बुक पर ही लायबिलिटी साइड के अंदर आपको शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है 5 लाख का, रिजर्व सरप्लस भी दिया हुआ है 1 लाख का, दोनों को जमा करें 6 लाख, ये बन जाएगा। अब आप फार्मूले में पुट कर दें वैल्यूज, लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख बटे के ऊपर डिवाइडेड बाय इक्विटी बटे के नीचे 6 लाख, डिवाइड करेंगे 1 आएगा आंसर। तो इस तरह 1:1 साथ लगा दीजिएगा, तो ये डेट इक्विटी रेशो का आंसर आ चुका है। फोर्थ नंबर आपके पास जो रेशो आपने निकालनी है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अच्छा, शेयर होल्डर फंड किसे कहते हैं, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी। शेयर होल्डर फंड से क्या मुराद होता है, इक्विटी। ये जो इक्विटी होता है ना, जो हमने पीछे डेट इक्विटी रेशो में इक्विटी निकाला है, इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी, और इक्विटी किसके बराबर होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो जो आपका इक्विटी का आंसर आया था 6 लाख, वही आपका शेयर होल्डर फंड है। तो 6 लाख आपका होगा शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अच्छा, अपनी बुक पर देखें, एसेट साइड को जमा करके उसने लिखा होगा, यहां आप जमा कर लीजिएगा, 14 लाख के आपके पास है क्या है टोटल एसेट। तो 6 लाख डिवाइडेड करें आप 14 लाख, तो आपके पास आंसर आएगा 0.428, और इसके साथ आपने क्या लगा देना है रेशो 1। तो इस तरह ये आपकी फोर्थ नंबर रेशो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे रेशो नंबर 5 और लास्ट। रेशो क्या है, फिक्स एसेट रेशो। इसका फार्मूला होता है टोटल फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड। सर ये लॉन्ग टर्म फंड वही है शेयर होल्डर फंड, नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट चीज है। लॉन्ग टर्म फंड, शेयर होल्डर फंड जो था वो तो था ना इक्विटी, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड ही कहते हैं। अब देखें नीचे टोटल फिक्स एसेट, पहले इसकी अगर बटे के ऊपर की बात करें तो आप अपनी एसेट साइड पर ना, बुक के अंदर जो एसेट साइड है वहां पर ना एसेट फिक्स एसेट देख लें कौन कौन से हैं, उनको जमा कर लें तो वो टोटल फिक्स एसेट बन जाएंगे।
आपको पता है एसेट साइड पर फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि फिक्स एसेट जस्ट बता दो टोटल, तो फिक्स एसेट को जमा कर लें। अब इस क्वेश्चन में नंबर 1 है प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख और फिक्स फर्नीचर एंड फिक्सचर 2 लाख, दोनों को जमा करें तो 10 लाख आपके क्या बनते हैं टोटल फिक्स एसेट। अब लॉन्ग टर्म फंड जो है ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म फंड आपका होता है इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, प्लस क्या लॉन्ग टर्म डेट्स। अब शेयर होल्डर फंड आपका कितना था, यानी कि इक्विटी आपका कितना था, वो था 6 लाख का, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स वो आपके कितने थे, वो आपने रेशो नंबर 3 में निकाले थे 6 लाख के, वही 12% मॉर्गेज और 10% डिबेंचर्स है, दोनों को जमा किया तो 6 लाख आया। तो इस तरह 6 लाख और 6 लाख 12 लाख आपके पास आ गया। अब ना फार्मूले में पुट करते हैं, टोटल फिक्स एसेट है 10 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड 12 लाख, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.83 और इसके साथ रेशियो 1 डाल देंगे। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।